मोटिवेशन बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड चीज है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि अगर वो मोटिवेटेड हो जाएंगे तो वो कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर कोई बंदा इस बात का इंतजार करता रहे कि उसे जीवन में मोटिवेशन चाहिए तभी वो कोई काम करेगा, तो अपनी पूरी उम्र वो कोई काम कर ही नहीं सकता है। कोई जीवन में कोई काम करना हो, उसे आगे बढ़ना हो किसी बंदे को, तो उसके लिए जो फॉर्मूलाज है ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मोटिवेशन तो उसका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। बहुत बड़ी बात जो है, बहुत बड़ा पार्ट जो है वो तो कुछ और ही है। क्या है, आज के इस सेशन में बात करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीवन से जुड़ी ऐसी बातें हम अपने इस चैनल पर करते रहते हैं जो हमारे जीवन को और ज्यादा बेहतर बना सकें, जो हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। तो अगर आप भी साथ जुड़ेंगे तो ये सफर हमारा चलता रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि मोटिवेशन जो है वो इतनी ज्यादा ओवररेटेड क्यों है, या मोटिवेशन की बहुत ही हार्श रियलिटी क्या है, हम मोटिवेशन को क्या समझते हैं और असल में मोटिवेशन क्या है, आज बात करेंगे। सबसे पहली बात जो आपने समझनी है मोटिवेशन के बारे में ना, वो तो ये समझ लीजिए कि मोटिवेशन इज फ्लीटिंग। मतलब कि मोटिवेशन जो है वो कोई ऐसी स्थायी चीज नहीं है, वो बदलती रहती है, चलती जाती है। आज आपके पास है, कल नहीं होगी। मोटिवेशन को आपने समझना हो तो आप इस तरह समझिए कि कोई बंदा है, वो आपके पास आया, उसने आपको किसी काम को करने के लिए मोटिवेट किया, प्रेरित किया, तो क्या होगा, उसने एक टायर में हवा भर दी। लेकिन उस मोटिवेशन जो काम करती है वो सिर्फ हवा भरने का काम करती है। उस टायर में मान लीजिए जो ऊपर एक स्क्रू लगा होता है, जिसे बाल कह देते हैं अपनी देसी भाषा में, कि वो बाल अगर वो ढीला हो या वो ना लगाया जाए तो वो धीरे धीरे सारी जो हवा होगी वो लीक हो जाएगी। इसी तरह से मोटिवेशन होती है कि कोई आपको मोटिवेट कर तो सकता है, लेकिन वो मोटिवेशन आप रिटेन नहीं कर सकते। कोई काम है जिससे करने से आप डर रहे हैं, आपको किसी ने मोटिवेट किया, आपने एकदम से मोटिवेट होकर वो काम कर दिया, हाँ ठीक है, वो काम शुरू कर दिया, इतना ही प्रोसेस है मोटिवेशन का, बस यही खत्म हो जाती है। अगले दिन आप उठोगे तो आप पाओगे कि यार आज इतना मोटिवेटेड नहीं हूं जितना पिछले दिन था जब किसी ने मोटिवेट किया था। धीरे 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 आपका मोटिवेशन का लेवल नीचे जाता जाएगा। इसका मतलब कि मोटिवेशन कोई खास काम करती नहीं है आपके जीवन में। धीरे धीरे आप पाओगे कि आपका काम, आप जो करना चाहते हो लाइफ में, वो आपके सर्कमस्टांसेस और आपके मूड पर डिपेंड करने लगेगा कि यार आज मेरा मूड है कोई काम करने का तो करूंगा, नहीं है तो नहीं करूंगा। धीरे धीरे वो मोटिवेशन का सारा जादू खत्म हो जाएगा। मोटिवेशन ज्यादा वहीं तक सीमित रहती है जहां पर कोई बंदा आपको एकदम से मोटिवेट करे कि आज अभी यही काम कर दो, आप उतना कर दोगे। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा काम करना है जिसमें निरंतर अभ्यास की जरूरत है, निरंतर वो काम लंबे समय तक करना पड़ेगा, मोटिवेशन ज्यादा सहायक होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो भी विनर्स होते हैं वो ना मोटिवेशन पे इतने ज्यादा फोकस्ड नहीं होते, उनको मोटिवेशन चाहिए भी नहीं होती, वो कंसिस्टेंसी पे ज्यादा फोकस करते हैं। आपने कभी सुना है कि किसी देश का कोई प्रधानमंत्री है, कोई बड़ा नेता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस लीडर है, किसी बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है, वो मोटिवेशन सेशन अटेंड कर रहा है? वो नहीं करते भाई मोटिवेशन सेशन अटेंड, उन्हें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। वो अपना काम मोटिवेट होके नहीं करते हैं, वो अपना काम जो है वो कुछ उनका लाइफ में मिशन है उससे डिराइव करते हैं। वो अपनी मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो उन्हें एक्सटर्नल मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। लोग उनके पास जाते हैं मोटिवेट होने के लिए, लोग उनके पास जाए बिना ही उनसे इंस्पायर होते हैं। एलन मस्क कहां पे बैठा हुआ है, पूरी दुनिया इंस्पायर है उससे। हमारे देश के पीएम हैं, कोई आपकी स्टेट का कोई हो सकता है, कोई सीएम हो, या कोई और कोई ऐसा आदमी जिसने जीवन में कुछ बहुत ज्यादा अचीव किया हो, उससे इंस्पायर्ड हैं लोग बिना उनसे मिले ही। क्यों? अरे भाई वो कंसिस्टेंसी पे फोकस करते हैं, उन्हें पता है कि कौन सा काम करना जरूरी है, मैं अपने जीवन में क्या मिशन लेके आगे चला हूं, मुझे वो काम अचीव करना है और उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। तो वो मोटिवेशन में टाइम खराब नहीं करते हैं, वो अपना सारा समय जो है वो कंसिस्टेंसी में लगाते हैं कि किस काम को करना है मुझे और निरंतर करते चले जाना है और धीरे 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 मुझे सफलता मिलेगी। वो डिसिप्लिन रहते हैं, वो मोटिवेटेड रहते, अपने आप ही सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो अपने विल पावर पे काम करते हैं, कंसिस्टेंसी पे काम करते हैं, परसिवरेंस पे काम करते हैं, उन्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है।
इसके बाद दूसरी बात ध्यान रखिए कि मोटिवेशन ट्रिक्स, कि मोटिवेशन जो होती है ना वो किसी भी आदमी को ट्रिक करती है, धोखा देती है। मोटिवेशन से ये होता है, कोई बंदा सोचता है यार कि अब जब मोटिवेशन में एक बार ले ली, वो कर लिया, फिर वो धीरे धीरे डाउन होने लगेगी उसकी मोटिवेशन, वो उस काम को करेगा नहीं। फिर वो ये सोचता है कि अब दूसरी बार फिर मोटिवेशन लूंगा तब आगे बढ़ूंगा। इस चक्कर में कि मुझे प्रॉपर मोटिवेशन नहीं मिल रही किसी काम को करने की, तो वो अपनी लाइफ में क्या करता है कि वो प्रोक्रास्टिनेट ज्यादा करने लगता है, काम को कल पे टालने लगता है। वो मोटिवेशन के चक्कर में ये सोचता है कि मोटिवेटेड नहीं हूं इसका मतलब ये काम करने लायक नहीं है, वो ये सोचने लगता है। तो मोटिवेशन जो है वो उसको फायदा देने की बजाय नुकसान करती है। ठीक है, तो मोटिवेशन हमेशा इंसान को गलत तरीके से फंसाती है। आपको लाइफ में चाहिए क्लैरिटी भाई। जितना ज्यादा आप लाइफ में क्लियर होंगे कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है और इसका एंड रिजल्ट क्या है, आपके पास एक बहुत लंबा विजन है, आप उस पर काम करना शुरू कर दो। जरूरी नहीं जो काम आप आज अभी इस वक्त कर रहे हो वो बहुत ज्यादा आपको इस वक्त सुख दे रहा है या उसमें आपको इसी वक्त रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आपको कंसिस्टेंट रहकर उस पर काम करना है, ना कि ये देखना है कि मोटिवेशन मुझे और चाहिए तब मैं और ज्यादा प्रोपेल होऊंगा किसी काम को करने के लिए। ऐसा कभी नहीं होता है। मोटिवेशन की एडिक्शन भी पड़ जाती है, लत पड़ जाती है। अगर आपको एक बार मोटिवेशन की आदत पड़ गई कि आप कोई भी काम तभी करोगे जब आपको दूसरा बंदा पीछे से धक्का देगा, तो आप तो भाई जितना ज्यादा एडिक्शन क्या होती है, एडिक्शन वो होती है कि एक बार कोई एडिक्शन आपको लत लग गई तो वो उसकी और ज्यादा मात्रा चाहिए आपको दिन पर दिन। यही मोटिवेशन होती है कि अब मुझे कोई बंदा पीछे से धक्का दे तभी मैं कोई काम करूंगा। जब वो पीछे से धक्का नहीं देगा, कोई मोटिवेशन नहीं होगी, आपकी कोई अप्रिसिएशन नहीं करेगा, आपको कोई आगे नहीं बढ़ाएगा, तब आप कुछ नहीं करोगे। तब आप बोलोगे कि अब तो मजे नहीं आ रहा जीवन में। तो भाई ये सारी चीजें जो हैं वो मोटिवेशन के दुष्परिणाम होते हैं कि मोटिवेशन जो है वो इसकी सैड रियलिटी ये है, एक बहुत ही हार्श रियलिटी है कि मोटिवेशन इतनी फायदेमंद होती नहीं जितना आम लोग समझते हैं कि मोटिवेशन फायदेमंद होती है। फायदेमंद होती है कंसिस्टेंसी, फायदेमंद होता है आपका डिसिप्लिन, फायदेमंद होता है आपकी विल पावर, फायदेमंद होता है आपका पर्पस, आपका मिशन, आपका लाइफ का मीनिंग। अगर ये आपको मिल गया है तो आप लाइफ में बिना किसी मोटिवेशन के आगे बढ़ते जाएंगे। और मैं ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन जो है वो जरूरी चीज, मतलब मोटिवेशन का कोई रोल नहीं है लाइफ में, है, लेकिन उसका बहुत छोटा सा रोल है और उसका छोटा मोटा जो आप फायदा उठा सकते हैं वो उठा भी लेना चाहिए। लेकिन मोटिवेशन निहायती जरूरी चीज नहीं है आगे बढ़ने के लिए। हाँ, हो सकता है कहीं से मोटिवेशन मिल रही है तो जरूर ले लीजिए, इंस्पिरेशन मिल रही है तो जरूर ले लीजिए, लेकिन वर्क आप ही को करना पड़ेगा, आगे आप ही को बढ़ना पड़ेगा, सारा एफर्ट आप ही को डालना पड़ेगा और निरंतर डालना पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे। बाकी मोटिवेशन के चक्कर से वैसे बाहर निकलकर खुद को इंस्पायर कीजिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, काम कीजिए, तभी आपको परिणाम मिलेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।